हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्यू मॉम चैनल। आज का जो वीडियो है ओलंपियाड एग्ज़ाम के रिलेटेड है। ओलंपियाड तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओलंपियाड होता क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये कौन कौन से ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करते हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओलंपियाड क्या है, व्हाट इज़ ओलंपियाड। ओलंपियाड एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो अलग अलग फाउंडेशन, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इसे कंडक्ट करते हैं। तो ओलंपियाड ये हम एक स्कूल के थ्रू भी इसे दे सकते हैं या प्राइवेट भी दे सकते हैं। तो स्कूल के थ्रू इस तरह, अगर जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये अरेंज करते हैं एग्ज़ाम, उनका अगर स्कूल से टाई अप है तो हम स्कूल के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपके स्कूल का इस ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप नहीं है तो आप प्राइवेट भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि प्राइवेट भी अलाउ करती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो हम दे सकते हैं। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम में आज हम जो ओलंपियाड एग्ज़ाम के काफ़ी अलग अलग डिफरेंट ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसओप है, हमिंग बर्ड्स है, और ऐसे काफ़ी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। पर मैंने जो एग्ज़ाम में उसको पार्टिसिपेट करा है उसका नाम है एसओएफ। ये कॉमन एग्ज़ाम है एसओएफ। जनरली हर स्कूल में इसका टाइप होता ही है, और ये अगर टाइप नहीं तो आप प्राइवेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो एसओएफ का मतलब होता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये काफ़ी बड़ा फाउंडेशन है। तो इस तरह काफ़ी अलग अलग भी फाउंडेशन है, और ओलंपियाड एग्ज़ाम जनरली एक ही फाउंडेशन ऑर्गेनाइज नहीं करती है, ये काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका फीस स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि इसका फीस स्ट्रक्चर वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह है। तो इसका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा कॉस्टली इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे 150 से लेके तो 350 तक अराउंड इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया। अब इसमें एक जो काफ़ी पेरेंट्स को होता है कि जो इसका सिलेबस है इसके लिए बच्चों को अलग से प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा, तो उस पर उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, और जो उनका जो एकेडमिक जो सिलेबस है वो प्रॉपरली वो कर नहीं पाएंगे, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ओलंपियाड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है, और जनरली जो भी इसके जो सिलेबस होता है, जो भी इसमें टॉपिक कवर होते हैं, वो अपने जो भी एकेडमिक के रिलेटेड ही इसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर उसके सिलेबस के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो इस सारे लेवल के बच्चे दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये स्टेट लेवल दे सकता है, ये दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ये जनरली एग्ज़ाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती है। तो ये एग्ज़ाम स्टेट लेवल के बच्चे भी दे सकते हैं, ICSE बोर्ड के भी बच्चे दे सकते हैं, CBSE बोर्ड के भी बच्चे दे सकते हैं। सारे लेवल के बच्चे ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि स्टेट। मेरा बेटा भी 2nd क्लास में, मैंने 1st से तो 12th क्लास तक हम इस एग्ज़ाम में हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो मेरे बेटे को मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट करवाया था इस एग्ज़ाम में। 1st क्लास में था, अभी वो 2nd क्लास में। तो मैं आज 2nd क्लास के जो बुक्स है, जो सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अपने पे डिपेंड है, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट में आपके बेटा या बेटी को पार्टिसिपेट करवाना है। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पे मैंने 5 बुक्स रखी है। जैसे एक IMO मीन्स की बुक है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये IGKO की बुक है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। और ये रीजनिंग बुक्स हैं, रीजनिंग के रिलेटेड। और ये है नेशनल SOF, नेशनल साइंस ओलंपियाड, मीन्स साइंस के रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पूरे सारे जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें सारे मैथमेटिक्स के रिलेटेड, और इसमें सारे रीजनिंग के रिलेटेड रहेंगे। और ये जो है IEO, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। इस तरह 5 बुक्स मेरे पास है। 5 तरीके से आप उसे ओलंपियाड और भी रहता है उसमें दिला सकते हैं। पर मैं अभी जो मेरे बेटे को पार्टिसिपेट करवाया है वो एग्ज़ाम में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये तीन सब्जेक्ट में उसको इस बार पार्टिसिपेट करवाया है, IEO, IMO और
जीके, ये 3 सब्जेक्ट में मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया है। तो ION इंटरनेशनल ओलंपियाड है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड, ये तीनों में मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया है। तो ये बुक्स आपको आपके स्टोर्स में भी स्टोर्स में भी आपको इजीली मिल जाएंगे, या ऑनलाइन भी आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। अलग में जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में जो अभी उसको सेकेंड क्लास में जो सिलेबस होगा, जो सिलेबस है विवान को, वही इस बुक्स में उसी उसके रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वही होता है। तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। इसमें कंटेंट्स दिए, इसमें 15 चैप्टर्स हैं। इस जैसे पिक्चर क्विज है, वर्ड ऑफ वर्ड्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल, यानी ये सारे जो हैं इसमें, ये सारे हमारे बच्चों को सेकंड और फर्स्ट क्लास में उन्हें रिवाइज और उन्हें ये पढ़ाया जाता ही है। तो वो उसके रिलेटेड ही वो सारे क्वेश्चन आंसर पेपर उसके रिलेटेड ही वो निकालते हैं, उसके रिलेटेड वो पेपर अरेंज बनाते हैं। तो उसमें कंजक्शन है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट टेंस, कॉन्ट्रैक्शन, जम्बल्ड वर्ब, कॉम्प्रेंशन, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, ये सारे सिलेबस के रिलेटेड ही हैं। आर्टिकल्स वगैरह जो उनको सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उसके रिलेटेड ही होते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये जो पेपर होता है ये MCQ होते हैं। इसमें उन्हें पेपर सॉल्व नहीं करना होता है। इसमें 4 उनको ऑप्शंस देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन उनको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे अलोन के 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से उनको जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है, उसको टिक करना है। तो इस तरह उसका देते हैं। इसको पेंसिल, HB पेंसिल से इसे फिल करना होता है। तो इस टाइप से इसको फिल करना है, उनको पूरा सर्कल बनाना है प्रॉपरली। एक्चुअली में इसकी एग्ज़ाम होती है ऑफलाइन, पर अभी 2 साल से कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो इस तरह उनको अभी फिल करना नहीं है। पर अदरवाइज अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो उनको इस तरह एक पेपर स्ट्रक्चर आता है, इस टाइप का पेपर स्ट्रक्चर रहता है, और उनको उनके पीछे उसका इस टाइप से दिया होता है। उसमें उनको फिल करना होता है जो उसके आंसर्स है। इस टाइप्स का पेपर स्ट्रक्चर होता है। पर अभी ऑफलाइन के वजह से ऑनलाइन के वजह से अभी ये सिस्टम अभी बंद हो चुका है। अभी ऑनलाइन, अभी 2 साल से कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है इसका, तो ऑनलाइन ही होगा। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, MCQ, सारे MCQ होते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो एडवांस थोड़ा पूछते हैं, जो बच्चों को जो सिलेबस के रिलेटेड ही होता है, पर इसमें कुछ थोड़ा सा उनको एडवांस पूछते हैं। सिलेबस हम एक कॉमन सिलेबस उनको कवर करवाते हैं, पर इसमें थोड़े क्वेश्चन जो आंसर है उसके एडवांस थोड़े पूछते हैं वो लोग। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। आपको जो सब्जेक्ट में दिलाना है, जैसे आपको जब बच्चा फर्स्ट क्लास में, तो आप एक ही सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं तो एक ही सब्जेक्ट ही दिला सकते हैं। अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश दिलाना है, मैथ्स इंग्लिश दिला सकते हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि आपका बच्चा उसमें कमज़ोर है, उसको और बढ़ाना है, आगे अच्छा करना है, या आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छा है और भी उसको अच्छा करवाना है, तो आप एग्ज़ाम दिलाना चाहिए। एग्ज़ाम काफ़ी, इससे उनका और नॉलेज इन्हांस होगा और नॉलेज बढ़ेगा। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हैं ये। तो इस तरह से आयु का सिलेबस है ये। और ये जनरली ये 85 रुपीज़ की बुक्स है। इसमें 85-100 अलग अलग इसकी आती है बुक्स। तो ये जो मैंने जो बाय की है वो 80 रुपीज़ की बुक है ये। और ये आपको ये भी उसकी जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगी इस टाइप्स के बुक्स। जो वेबसाइट का नाम बता देती हूँ आपको, इसके वेबसाइट का नाम है SOFworld.organization। इस वेबसाइट, अगर आपके स्कूल का टाइप नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आपके बच्चों का। और बुक भी वहाँ से आपको जो सिलेबस है, जो पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, जो भी आपको बाय करना है, ये करना है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करके बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये है IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसके 8 चैप्टर्स है। नंबर सेंस, कंप्यूटेशन, ऑपरेशन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, टाइम एंड मनी, लाइन्स, शेप्स एंड सॉलिड्स, पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग एंड पिक्टोग्राफ्स। इस टाइप से 8 इसमें चैप्टर्स हैं।
ये बुक्स में ये भी होता है, जो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं इसमें 4 ऑप्शन, इसका कीवर्ड भी पीछे इसका दिया हुआ रहता है। अगर हमें कुछ पढ़ाने में डिफ़िकल्ट आ रही है बच्चों को, तो उसमें जो इसका पीछे इसका कीवर्ड है तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं अगर हम कुछ डिफ़िकल्टी है। और वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसका कीवर्ड होता है। उसका आंसर क्या है, जैसे फर्स्ट का आंसर ये है बी, तो इसका आंसर दिया है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है, उसका की हिंट्स और एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि क्या है। तो इस टाइप से मैथ्स का सिलेबस होता है। मैथ्स से इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे नंबर्स बिलो द ईच ऑफ 5 पैरेट्स शो द नंबर्स ऑफ चिलीज ईटन बाय देम इन मंथ्स। काफ़ी कुछ इजी भी चैप्टर्स होते हैं और कुछ टफ। तो इस टाइप से इसका सिलेबस है। और ये है जीके इंटरनेशनल जनरल नॉलेज। इसमें बेसिक जो जनरल नॉलेज के बारे में पूछा है, जैसे इसके जो सिलेबस है इसका मी एंड माई सराउंडिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया and the world, science and technology, language and literature, earth and its environment, transport and communication, sports, maths, fun, life skill, current affairs। इस टाइप्स के जीके के क्वेश्चंस पूछे सेकंड क्लास में, तो हमें इसके रिलेटेड ही उनको जीके में आगे करना है। जो यहाँ पे कुछ बेसिक पूछा है जीके में, जैसे मी एंड माई सराउंडिंग में क्या क्या है उस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप से प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसमें पूछे हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में, इंडिया में मीन्स पाकिस्तान का फ्लैग क्या है, इस टाइप से पाकिस्तान अपनी करेंसी क्या है, अलग अलग, जैसे जापान की करेंसी क्या है, इस टाइप से वो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस टाइप से इसका सिलेबस है। इसके जो फॉर्म जनरली जुलाई में निकलते हैं, जुलाई से आप इसको फिर जुलाई में इसके फॉर्म्स निकलते हैं। उसका एक्चुअल में 2 लेवल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर फर्स्ट और सेकंड वालों को शायद 2 लेवल्स नहीं होते, उसके आगे जो उनको 2 लेवल्स में दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो इसमें जनरली इसका जो एग्ज़ाम लेते हैं वो नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। और वो डेट भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। वो 3-4 डेट्स देते हैं हमें कि आपको कौन सा डेट सूट है, उस डेट पे आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिला सकते हो। वो 3-4 डेट्स हमें बताते हैं, तो उसमें हम एग्ज़ाम जनरली ये सैटरडे संडे ही होता है एग्ज़ाम जनरली। तो सैटरडे संडे का कोई भी हमें डेट बताते हैं, वो उस डेट पे हम हमारे बच्चों को एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन 15 दिन पहले भी इसके फॉर्म हम 15 दिन पहले भी इसका एग्ज़ाम फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे अलाउ करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी अलाउ करती है। पर तो ये जो SOF है जनरली ये वाला जो मैंने अभी तक मेरे बच्चे को सिर्फ, बाकी मैंने ओलंपियाड अभी तक उसको नहीं दिलाया, तो मुझे बाकी का इतना भी नॉलेज नहीं है कि कुछ तरह, क्योंकि जब मेरा बच्चा फर्स्ट में गया, फ्रैंकली स्पीकिंग जब मेरा बच्चा फर्स्ट में गया तब मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि ओलंपियाड एग्ज़ाम क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है। ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने सुना था काफ़ी, पर क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, वो मुझे इतना डिटेल्स नहीं पता। जब उसको मैंने फर्स्ट क्लास में दिलाया तब मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें नॉलेज होने लगा कि एग्ज़ाम क्या होती है, किस तरह हम इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस तरह हम दिला सकते हैं। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे, आपके काम आ सके। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल है, काम आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।